अर्थशास्त्र जो है क्लास 10 का पहल का चैप्टर लेकर आए हुए हैं और इसमें कुछ अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का जो ज्ञान है परिभाषा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके पहले हम लोग आर्थर लेविस के बारे में जाने थे, आज ब्राउन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना सब कुछ ठीक से देखो और समझो और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितने लोग देख रहे हैं कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बहुत जरूरी है सब्सक्राइब करना। ठीक है, तब जाके वीडियो आपके पास पहुंचेगा। देखिए क्या है ब्राउन क्या कहते हैं, गौर कीजिएगा अर्थव्यवस्था के बारे में। ब्राउन कहते हैं कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। कहने का मतलब क्या है, अर्थव्यवस्था जो है एक और अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की क्या है, एक प्रणाली है जिसमें क्या होता है कि ये कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार के संसाधन को प्राप्त करने के लिए पैसा इकट्ठा कर पाता है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। या और करके अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिससे के अंतर्गत लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। आजीविका चलाते हैं का मतलब क्या होता है कि अगर आप अपने आवश्यकता की, गौर कीजिएगा, आप अपने आवश्यकता की अगर वो सभी वस्तुएं, गौर कीजिएगा बढ़िया से, आवश्यकता की अगर वो सभी वस्तुएं अगर आप प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ध्यान दीजिएगा, हाँ, अगर कोई व्यक्ति है और इसे वो सभी वस्तुएं चाहिए जो इसकी क्या है आवश्यकता है, सभी वस्तुएं चाहिए जो इसकी क्या हुआ आवश्यकता है, तो उसके लिए सबसे पहले आपके इसके पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, रुपया होना चाहिए। और पैसा रुपया होने के लिए क्या होना चाहिए, इसके पास काम होना चाहिए। और वो काम होने के लिए इसके पास क्या होना चाहिए, इस व्यक्ति के पास हुनर होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए या इसके अंदर काबिलियत होना चाहिए। और यह व्यक्ति जिस क्षेत्र में जाकर के काम करेगा, जिस हुनर से काम करेगा, वही हुनर वही मतलब क्षेत्र इस व्यक्ति के लिए वही काम और इसके अर्थव्यवस्था के आजीविका के अर्जन करने की प्रणाली बन जाती है, जिससे यह व्यक्ति पैसा और धन को क्या करता है, प्राप्त करता है, अपने जीवन में सभी सुखो चैन को क्या करता है, प्राप्त करता है। बोलिए बात बुझाया? हाँ, तो बुझाया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप लोग देख के मजा लीजिए। ठीक है, इस बात को आप लोग आइएगा और आगे बात को हम क्या करेंगे, अगले पॉइंट को पढ़ेंगे। अगले पॉइंट को पढ़ने के लिए गौर कीजिएगा बात को कहाँ कहा गया है कि अर्थव्यवस्था समाज के, गौर कीजिएगा, अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। मतलब समाज में जितने भी आर्थिक क्रिया, अब आर्थिक क्रिया का मतलब क्या है, वैसा काम, वैसा जिस काम से, मतलब हमारे कहने का मतलब सीधा सीधा ये बात है कि आप जौन काम करेला, ठीक नो, जिस काम से आपको पैसा की प्राप्ति हो रही है, जिस काम से आपकी सभी प्रकार की आवश्यकताएं पूरा करने के लिए एक ठोस पदार्थ पैसा यानी का प्राप्ति हो रहा है, तो वो सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। और उसी आर्थिक क्रियाओं के द्वारा किसी भी व्यक्ति की अर्थव्यवस्था क्या होती है, मजबूत होती है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। देखिए, एक कहा गया है कि अगर इंसान की हुनर को बाहर लेकर आना है, इंसान की हुनर को यदि बाहर लेकर आना है तो उसको लोगों के नजरों में, ठीक है, गिरने और उसकी बेइज्जत होने की बहुत जरूरी होती है, अन्यथा यह बात उस व्यक्ति के दिल पर आएगी नहीं और वह अपने कामों में मन लगाएगा नहीं। यानी हमारे कहने का मतलब क्या है कि समय के साथ टूटना भी क्या होता है, जरूरी होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो आप आइए और आगे बढ़ते हैं। क्या चीज है, आइएगा आगे देखते हैं क्या कि अर्थव्यवस्था की संरचना एवं ढांचा। ठीक है, हम अर्थव्यवस्था की संरचना एवं ढांचा देखते हैं, पढ़ेंगे और समझेंगे। आप सब लोग देखते रहिए और वीडियो का आनंद लेते रहिए और आप आगे बढ़िएगा। अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 3 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से किन भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, याद रखिएगा। पहल का क्या है, पहल का प्राइमरी क्षेत्र, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा का सेकेंडरी हो गया, तीसरा का हो गया तृतीयक क्षेत्र हो गया। मतलब अर्थव्यवस्था के ढांचा को, स्ट्रक्चर को कौ भाग बांटा गया है, 3 भाग में। ठीक है, अब तीनों भाग देखिएगा, पहला, दूसरा और तीसरा कह सकते हैं, यानी पहला क्लास, दूसरा क्लास और तीसरा क्लास। हाँ, क्या है ठीक है, अच्छा का बात है। देखो बस समझो, अब उस क्लास में समझो, डिस्टर्ब मत करो किसी को। अब ओकरा के ऊ मतलब डिस्टर्ब करो, तुम उसको डिस्टर्ब करो, डिस्टर्ब करने वाला है, हैं? क्लास में पढ़ो, मजा लो पढ़ाई का, पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, आने तो हाँ जुल्फी पे हाथ फेरत रह तो हवा से लागी ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब प्राथमिक क्षेत्र क्या कहता है, गौर कीजिएगा, प्राथमिक क्षेत्र क्या कहता है उसके बारे में सोचने का
ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं देने का। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। अब ले भाई, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है जिसमें कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों की कटाई बुनाई, ये सब चीजें जो होती है उसे कहा जाता है। देख लीजिएगा बढ़िया से, वीडियो को रोक कर बढ़िया से लिख लीजिएगा, ये परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, लिखिएगा, नंबर आपका कटेगा नहीं, ठीक है। फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि कहने का मतलब प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है जिसमें कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से लकड़ियों को प्राप्त करना इत्यादि। अब कहने का मतलब क्या है, आप किसान हैं, खेती करते हैं, तो उससे आप अनाज उगाते हैं। एक बात याद रखिएगा, किसान जो शब्द जब आ गया तो हम आपको बोल दे रहे हैं, जिस इंसान को आप लोग, हम लोग गवार कहते हैं, देहाती कहते हैं, मजदूर कहते हैं, यही किसान उन सभी ऑफिसों में और सभी लोगों के पेट भरने के अनाज को उगाते हैं। अगर कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जो किसान की बराबरी कर सके, नहीं है। क्योंकि आप दुनिया में कितना भी आगे बढ़ जाओ, खाने के लिए आपको बस अनाज चाहिए, पैसा से पेट नहीं भरता है, और वह अनाज हमारे देश के किसान उगाते हैं। तो किसान के लिए आप अपने नजरों में इज्जत बनाए रखें, ठीक है। क्योंकि आप किसी भी स्टेज पे जाइए, आप भोजन करने के लिए अनाज ही चाहिए आपको, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, तो किसान को गंवार कहना पढ़े लिखे व्यक्ति का अपने नजरों में गिर जाने की बराबर होती है, ठीक है। आप नौकरी कीजिएगा, ऑफिस में जाइएगा, वहां जाके क्या खाइएगा, हैं, पैसा चबा ले ना, नो, इस बात को याद रखिएगा। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक क्षेत्र हो गया। दूसरा क्षेत्र है, दूसरा क्षेत्र, हाँ देखिए, थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा भी करना है, आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कृषि से अनाज उगता है, ठीक है, चारा उगता है, उससे बेच करके उससे पैसा भी आता है, ठीक है। तो ये जिससे पैसा आ रहा है क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था का आर्थिक क्रिया कहलाएगा। अब देखिएगा, मछली पशुपालन है, गाय भैंस या जिससे क्या होता है दूध निकाल करके बाजारों में बेची जाती है, विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ और भी विभिन्न प्रकार की चीजें बनाई जाती है, तो वो भी एक प्रकार के किसानों के लिए आर्थिक क्रिया है जिससे उनको पैसा की प्राप्ति होती है, ठीक है। आगे आएगा मछली पालन है, तो हम क्या करते हैं, किसान क्या करते हैं, खेतों में गड्ढा करवा करके, तालाब करा करके, पानी डाल करके उससे मछली को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, और समय के साथ मछली को बाजारों में बेच करके उससे क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। इस सब को क्या किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया, ठीक है। हाँ, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखिएगा, आपको एक बात बता दे रहे हैं, गौर से सुनिएगा कि कौन है यहाँ जो परेशान नहीं, ठीक है। कौन है यहाँ जो परेशान नहीं, सब ठीक है, इतना कह देना सब लोग की बस की बात नहीं। ये बात इतना भी आसान नहीं है। हम अपने जीवन में सब लोग परेशान हैं, लेकिन दूसरे के सामने जब आते हैं तो चेहरे पे स्माइल दे करके और हमें कहना पड़ता है कि ठीक है हम, ठीक है। तो ये मुश्किल चीज होती है, वो ठीक है कहना, ठीक है, लेकिन लोग ठीक होता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो कहने का मतलब देखिए क्या है कि आगे आइएगा दूसरा क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र में क्या कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, गौर कीजिएगा, कहा जाता है जिसमें खनिज व्यवस्था, निर्माण कार्य, जन उपयोगी सेवाएं जैसे गैस, बिजली इत्यादि का निर्माण होता है। आइएगा, कहने का मतलब क्या है, दूसरा क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र रखा जाता है। औद्योगिक मतलब कल कारखाना, फैक्ट्री, वैसी वस्तुएं को बनाने वाले फैक्ट्रियां जो मनुष्य की आवश्यकता को क्या करता है, पूरा करता है। जैसे बिजली, बिजली बनाया जाता है, गैस को आप मतलब मार्केट में यानी जलावन, मतलब जलावन के रूप में प्रयोग करने के लिए उससे क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है। तेल या विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जितने भी फैक्ट्रियों द्वारा बनाई जाती है, वो हमारे मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है। बाजारों में उसको बेच करके उससे विभिन्न प्रकार के लोग क्या करते हैं, आय का मतलब एक सोर्स बनाते हैं, आर्थिक क्रिया बनाते हैं, जिससे पैसा भी कमाते हैं और उससे अपनी आवश्यकता को भी क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र को दूसरा क्षेत्र में रखा गया है। औद्योगिक को कहाँ रखा गया है, दूसरा क्षेत्र में, और कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन को पहले क्षेत्र में रखा गया है। बात याद रखिए, जितने भी क्रियाएं पढ़ रहे हैं ये सब आर्थिक क्रियाएं हैं जो हमारे देश और हमारे अपने लोगों की अर्थव्यवस्था को क्या करता है, मजबूत करता है। अगर आपकी अर्थव्यवस्था ठीक है तो समझो कि आप मस्त हैं, ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। आइए तीसरा क्षेत्र को पढ़ते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसमें बैंक, बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आता है। कहने का मतलब व्यापार एक प्रकार की क्या है, सेवा है। कोई कपड़ा आपके दरवाजे पे लेके जा रहा है, बेच रहा है, ठीक है, आपसे पैसा ले रहा है, लेकिन आपकी सेवा कर रहा है,
आप कहीं से लेकर के आपके घर तक पहुंचा दे रहा है, गौर कीजिएगा। उसके बाद बीमा LIC होता है, ठीक है, आपका लाइफ इंश्योरेंस क्या करता है, अगर आपको कुछ हो जाता है, याद रखिएगा बीमा से बात आया कि LIC देखिएगा एक ऐसा चीज है, बीमा एक ऐसा चीज है कि इंसान को जीने से ज्यादा मरने की फायदा दिखाता है। और बीमा है, तो बीमा का मतलब क्या होता है कि बैंक है, तो बैंक में पैसा हम लोग क्या करते हैं, जमा करते हैं, हमारे पैसा को सुरक्षा करके हमारी सेवा को क्या करता है, उपलब्ध कराता है। परिवहन, आप एक जगह से बैठे, ध्यान दीजिएगा। अब आइए थोड़ा सा इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। अब इन बबुआ को क्या करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पर क्या किए, बैठे बस में, ठीक है, भाई बस हो गए, ठीक है, और इसमें बैठे, ये बिहार में के हैं, ठीक है, क्या करना है, गरखा से कहाँ जाना है इनको, पटना जाना है। तो आप कहे का मतलब है कि इसमें आके इसमें बैठ गए, अब बैठे में धाए 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 करके कहाँ चले गए, पटना पहुंच गए। पैसा तो इनका लगा, लेकिन इनको सेवा दिया कि नहीं दिया, आराम से बैठा के लेके गया, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो सेवा क्षेत्र का मतलब होता है कि पैसा तो आपका लगेगा, ठीक है, लेकिन कहने का मतलब आपको एकदम आराम से एक जगह से दूसरी जगह क्या कर दिया, पहुंचा दिया, उसे सेवा कहा जाता है। इना की गलफर में हाथ लगा ढकेल दिया, उसे सेवा कहा जाएगा, नहीं, ऐसा सेवा नहीं होता है, ठीक है। ये सेवा कहाँ से हुआ, ऐसा सेवा होता है, ठीक है। और देखिए क्या कह रहा है, ऐसा नहीं होता है बुआ सेवा। बीमा का मतलब आपका पैसा ले रहा है, ठीक है, लेकिन उचित समय पर आपको पैसा दे रहा है ना जी। उसके बाद बैंक आपका पैसा जमा करा रहा है, लेकिन समय के साथ आपका पैसा